नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जेन्युइन खुशखबरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो टीचिंग एग्जाम्स पर फोकस करें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की बहुत बड़ी भर्तियां आ सकती है, बल्कि आएंगी और बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। 1.25 लाख जो पद हैं वो रिक्त हैं। दोस्तों, ये जो खबर है सबसे पहले तो सुनना, बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से, ये कोई उड़ती उड़ती किसी न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है। सचिवालय की तरफ से जो स्टाफिंग पैटर्न है उसके ऊपर बात हुई। सबसे पहले विधानसभा के अंदर सवाल पूछा गया, विधानसभा के अंदर पूछा हुआ सवाल है जिसमें स्टाफिंग पैटर्न के ऊपर सवाल पूछा, तो आंसर आया कि 1.25 लाख पदों पर यानी 1,23,461 पदों के ऊपर स्टाफिंग पैटर्न हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में सेक्रेटरीट की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज है जिसके अंदर सेक्रेटरीट की तरफ से भी एक जो है बताया गया है, और ये सारी सूचना दी है सभी में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक और पीटीआई, सभी के लिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, है ना। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड की बड़ी भर्तियां आएगी। कैसे आएगी, अपन सारा मामला समझते हैं। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर आपको ये कटिंग है न्यूज़पेपर के अंदर, लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर जो ये कटिंग है ये बहुत रिलायबल सोर्सेज से, सचिवालय की तरफ से, तो आपको इसकी विश्वसनीयता के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहाँ बताया है स्टाफिंग पैटर्न को। सबसे पहले तो समझो स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है। स्टाफिंग पैटर्न एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी भी विद्यालय या राजस्थान के सारे विद्यालय के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, उन स्टूडेंट्स के हिसाब से कितनों की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में इंग्लिश के बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, वहां पे 2 लेक्चरर अगर लगे हुए हैं तो उनमें एक की आवश्यकता है तो एक को कम कर दें। अगर किसी में जरूरत है तो वहां पर 1 पद बढ़ा दिया जाए, 2 पद बढ़ा दिया जाए। वो संख्या अगर विद्यार्थियों की ज्यादा है तो विद्यार्थियों की संख्या और जरूरत के अनुपात में कितने टीचर्स की आवश्यकता है या कितने कर्मियों की आवश्यकता है, उन सब की व्यवस्था को कहते हैं स्टाफिंग पैटर्न। तो स्टाफिंग पैटर्न हुआ, और स्टाफिंग पैटर्न क्या बताता है कि व्याख्याता यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड है उसके वर्तमान में हमारे पास में पद कितने सृजित हैं। वर्तमान में हमारे पास 55,114 है। फर्स्ट ग्रेड में 55,114 है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान में 55,114 फर्स्ट ग्रेड टीचर्स हैं, नहीं, ये पद हैं टोटल, इनमें से खाली है बहुत सारे। ठीक है। और प्रस्तावित पद यानी टोटल कितने होने चाहिए, स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार फर्स्ट ग्रेड टीचर होने चाहिए राजस्थान में 84,241, यानी बढ़ोतरी हुई है। 29,000 हमको और चाहिए। पहले तो 55,000 है, इनमें से भी खाली है, और 29,000 की और बढ़ोतरी कर दी। कहने का तात्पर्य है, हमारे पास में पहले शिक्षा विभाग ने बताया कि पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड के 55,000 पद होंगे, लेकिन टीचर्स तो 35,000 ही हैं। क्यों, बाकी 20,000 कहां गए। अभी पदोन्नति हुई थी 20,400 पदों पे, आपको पता है, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 20,000 पे पदोन्नति हुई है और कुछ रिटायर्ड कर गए हैं, तो 20,400 पद ऑलरेडी खाली हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और उसके बाद स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार इन्होंने कहा कि होने टोटल और चाहिए 29,000, यानी 29,000 नए पद जो है सृजित किए जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के। ऐसा ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी का है, 27,720 पद हैं वर्तमान के अंदर। शिक्षा विभाग की बात हो रही है केवल। इसमें प्रस्तावित पद कितने, 51,000, तो 23,840 नए पद और सृजित किए जाने स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार चतुर्श्रेणी में। अध्यापक लेवल 1 और 2 के अंदर टोटल 19,150 नए पदों की जरूरत है अकॉर्डिंग टू स्टाफिंग जो है हमारा पैटर्न। सहायक प्रशासनिक अधिकारी 8,300 पद इसके। फिर यहां पर आपको दिखता है वरिष्ठ शिक्षक यानी सेकंड ग्रेड के 5,990, यानी सेकंड ग्रेड के राजस्थान के अंदर अभी तक जो पद हैं वो सृजित, जो अभी तक जो पद हैं वो है 89,103। और नए अब जो टोटल कितने होने चाहिए, 95,000 की जरूरत है। उन्होंने कहा 95,000 होने चाहिए, हमारे पास में नए 1,000 ही पद हैं। नए 1,000 पद का मतलब 89,000 पद है। 89,000 पद का मतलब 89,000 शिक्षक नहीं है, वहां पे खाली है, बहुत सारे खाली हैं। 42,000 सेकंड ग्रेड टीचर खाली है राजस्थान के अंदर, फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार। फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 42,000 खाली हैं। तो क्या सर 42,000 तो पुराने में ही खाली है? नहीं, होगा क्या, इन 42,000 में से आपको पता है 10,500 तो ये भर्ती आ रही है उससे भरे जाएंगे। इसके अलावा डीपीसी हो जाएगी 20,000 पदों के ऊपर, और बाकी अल्टीमेटली तो शिक्षा विभाग जाने, ये तो अभी तक की जो अपनी कैलकुलेशन है उसके ऊपर ध्यान में देके चल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो पुस्तकालय ग्रेड तृतीय है उसके अंदर जो है 5,800 नए पद जो है सृजित हैं। तो ये आपके पास में इतने सारे पद हैं। ठीक है। अब सुनो, अब आप ध्यान से अगर नहीं सुनोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ कैलकुलेशन कर दोगे।
आपके दिमाग में बात आई कि सर अध्यापक लेवल 1-2 यानी थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 1-2 में क्या 19,000 ही पद खाली है? नहीं, ये 19,000 नए सृजित पद होने वाले हैं। वित्त विभाग के पास में चल रही है और वित्त विभाग इसको स्वीकृत करना अभी बाकी है। वित्त विभाग ने स्वीकृत नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी वित्त विभाग जरूर स्वीकृत करेगा। और वित्त विभाग से स्वीकृति लेना कोई सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चुनावी साल है ये सब। यानी 19,150 तो नए सृजित हुए और 1,02,000 जो पद अभी तक दिए हुए हैं, इनमें से ही बहुत बड़ी संख्या में खाली हैं। तो इनमें से जो खाली है प्लस ये नए पद मिलाकर भर्ती बनेगी। यानी मैं आपको अगर फर्स्ट ग्रेड टीचर की बात करूं तो वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड टीचर के 55,000 पद हैं, इनमें से 20,000 खाली चल रहे हैं। इनमें से 20,000 खाली चल रहे थे फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन मेरा मानना है 5-6,000 भर गए होंगे, है ना। 5-6,000 कैसे भर गए होंगे? कुछ पोस्टिंग्स आ गई, कुछ पुराने एग्जाम्स की पोस्टिंग हो गई, कुछ जो डीपीसी में थी उसकी बात हो गई। तो 55,000 में से 20,000 खाली थे, तो मैं मान के चलता हूं कि 10,000 पद तो अभी भी खाली है। फर्स्ट ग्रेड की बात सुनना, फर्स्ट ग्रेड में इन 55,000 में से 10,000 पद खाली है, प्लस में आप जोड़ दो ये 29,000 जो नए पद सृजित हुए हैं वो। यानी कुल मिला के फर्स्ट ग्रेड की अगर मैं आज की तारीख की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगभग 40,000 पद आपको खाली दिखेंगे। तो क्या सर 40,000 पदों पे भर्ती आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। इस सरकार ने शुरू में ही कहा था कि हमारी योजना है 3 थर्ड ग्रेड टीचर, 3 सेकंड ग्रेड टीचर और 2 भर्तियां हम निकालेंगे फर्स्ट ग्रेड टीचर की। एक उनमें से हो गई है। अब आने वाले 2027 में या 26 एंड में आपको कम से कम एक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जरूर मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है थर्ड ग्रेड की ये 2 भर्तियां निकाल सकते हैं, थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एक भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड में जो पद रिक्त हैं वो 40,000 हो गए। कैसे हो गए? 29,000 नए पद सृजित और 10,000। तो हो सकता है 29,000 की जगह 10,000 पद कम दे देगा वित्त विभाग, 30,000 है। अब आप 30,000 में से भी मोटा मोटा हटा लो, 20,000 डीपीसी से भर देंगे। सारे पद डीपीसी से थोड़ी भर देंगे, प्रमोशन से वो 20,000 पद भर देंगे, तो भी कम से कम 10,000 पदों के ऊपर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जरूर आएगी, आपको जल्दी देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? आपको पता है चुनावी साल है, तो 2027 की शुरुआत में इसकी आपको सूचना मिल सकती है, लेकिन तैयारी आज से करनी पड़ेगी। 10,000 पद फर्स्ट ग्रेड के अंदर आएंगे, लगभग पूरी संभावना और भी ज्यादा प्रबल बन रही है इस स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार। स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाता है तो, और जिसकी भी प्रबल संभावना है। 10,000 तो पुराने वालों में से ही बच रहे हैं। 30,000 में से अगर हमको 20,000 भी मिलते हैं, 20,000 पर डीपीसी से भी भर दिए, तो 10,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, और ये भर्ती कब तक आ सकती है आपको पता है? 26 एंड। और वैसे तो जैसा आरपीएससी का अभी ट्रेंड रहा है इस सरकार का, वो कल ही नई भर्ती निकाल दे तो भी कोई वो जो है ज्यादा सरप्राइज होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप अभी ये शांतिकाल जो आपका चल रहा है उसके अनुसार आप इसमें पढ़ाई जरूर जारी रखो, क्योंकि आपको हो सकता है वो 10-10 हजार की 2 भर्तियां निकाल दे, 8-8 हजार की 2 भर्तियां निकाल दे, 7-7 हजार की 2 भर्तियां निकाल दे। पर मेरा मानना है कि फर्स्ट ग्रेड की एक और भर्ती होगी बस, और उसके अंदर 10,000 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे। बात करें सेकंड ग्रेड की, तो दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर एक भर्ती तो बहुत बड़ी अभी हमारे पास चल रही है 10,000 पदों की। 10,500 पद में से इन्होंने 750 पद तो हटा लिए। इन्होंने ये कहा कि भाई 62% पदों की वृद्धि हो रही थी हमारे, ये नियमों के खिलाफ है, पर एग्जाम हमको टाइम पे लेना है, इसलिए हम एक शुद्धि जो है निकालेंगे उसके अंदर, और एक नया नोटिस निकालेंगे जिसके अंदर हम पदों की जो वृद्धि है, अधिवृद्धि जो हुई है, वो 50% से नीचे करेंगे। तो जो बचे हुए 750 पद हैं वो अगली भर्ती में जोड़ देंगे। तो 750 तो सीधे सीधे यहां से हो गए। ठीक, 6,000 पद आपके स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार, स्टाफिंग पैटर्न, और ऑलरेडी 42,000 पद खाली चल रहे थे। मैं मानता हूं 42,000 में से 10,000 तो आप हटा दो इस भर्ती के, ठीक है, और 20,000 पर आप डीपीसी भी ले लो, तो 10-12,000 तो उधर से ही खाली रह जाएगी हमारे पास। जो हमारी ये है यहां तक 89,103 है, इनमें से ही 10,000 पद खाली चल रहे हैं, प्लस में 6,000 ये जोड़ दो आप, तो करीब 17-18 हजार पद सेकंड ग्रेड के अंदर खाली चल रहे हैं। कितने? 17-18 हजार सेकंड ग्रेड के अंदर खाली चल रहे हैं। इस सरकार ने पहले कहा था कि हम थर्ड ग्रेड के 3 और सेकंड ग्रेड की 3 भर्तियां निकालेंगे,
3 भर्तियां करके निकालने का था। यानी कि आपको इस चुनावी साल में अगर हम 6,000 स्टाफिंग पैटर्न, 10,000 पुराने खाली को जोड़ते हैं, 16,000 करीब करीब खाली पद आ रहे हैं सेकंड ग्रेड के। 16,000, 16 से 20,000 खाली आ रहे हैं। इस 16 से 20,000 को अगर आप आधा भी भर्ती निकालो तो भी 7-8 हजार के ऊपर सेकंड ग्रेड की भर्ती आ सकती है। मान के चलना कम से कम 5 से 6 हजार सेकंड ग्रेड की भर्ती जरूर आएगी और आपको 2027 में देखने को मिलेगी। जो विद्यार्थी अभी एग्जाम नहीं दे पाए, ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि आपको जरूर मौका मिलेगा सेकंड ग्रेड का स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार भी। थर्ड ग्रेड के अंदर भी बहुत सारी भर्तियां खाली है, तो थर्ड ग्रेड को भी आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। थर्ड ग्रेड की आपको हो सकता है 2 भर्तियां देखने को मिले, क्योंकि रीट की घोषणा वो जुलाई के अंदर एंड में करने की संभावना अगर कर दी तो आपको 2027 की शुरुआत में और 2027 के एंड में या 2028 की शुरुआत के अंदर थर्ड ग्रेड की एक और वैकेंसी, 2 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। एक ही दिन तो ये भर्ती बहुत बड़ी हो जाएगी, 30-35 हजार पदों के ऊपर ये भर्ती आएगी, और 2 भी निकालते हैं तो 20-20 हजार की 2 भर्तियां निकाल सकते हैं। तो ये है स्टाफिंग पैटर्न का पूरा मतलब। कितनी संभावनाएं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर टीचर्स आने की, उसको पूरा मैंने आपको डिटेल के अंदर समझाया है। पद कौन से में थर्ड ग्रेड में कितने खाली है, फर्स्ट ग्रेड में कितने खाली है, सेकंड ग्रेड, इन सब का कैलकुलेशन भी मैंने आपको समझाया। अब एक ही बात निकल के आती है, आने वाले 1 साल के अंदर आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के तीनों की अच्छी खासी संख्या के अंदर आपको पद देखने को मिलेंगे, और ये कोई अखबार की कटिंग नहीं है, सीधा सेक्रेटरीट से है। ठीक है, तो आप लोग सिंसियर होके और इस शांति काल में अपनी पढ़ाई को जारी रखो, और कोई सूचना मिलेगी आप तक जरूर लेके आएंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।